पैसे की कमी बन गई। छोटी सी समस्या थी, पैसे की कमी बन गई। सपनों के इस जहां में राहत दिखाई न दी। पर हौसला जो जोड़ लिया, मुश्किलें बड़ी ही क्या थी। पर हौसला जो जोड़ लिया, मुश्किलें बड़ी क्या थी। जीत लिया उन मंजिलों को जो कभी अपनी नहीं थी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी माइंडसेट मास्टर विद विकास जोशी। फ्रेंड्स, this is a series. We are moving from financial accumulation to financial stability with a change of mindset from restricted mindset to the growth mindset. That is the basic necessity in life, and that is what this series is addressing to. We have changed the format of the series. Earlier we were on a descriptive mode. Now we have decided that we'll be taking the point and explaining you in the point format, whereby it will be easy for you to grasp for. So today's topic would be overcoming financial obstacles. Now, this refers to the process of identifying, confronting, and effectively managing challenges that hinder your financial well-being. जो भी challenges आपको financial stability की तरफ आ रहे हैं, उसे हम financial obstacles बोलते हैं। और आमतौर पे हमारे घरों में जैसे हम बात करते हैं, वैसे हमारे लिए क्या, मैं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं पैसा जमा करना चाहता हूँ, उसी वक्त बहुत सारे खर्चे निकल आते हैं। ऐसा होता है। ये डायलॉग है क्योंकि हम दिल से जो करना चाहते थे उसमें एक प्रॉब्लम जो आ गए तो हम परेशान हो गए। सो दीज ऑब्स्टेकल्स में इंक्लूड डेट, इनसफिशिएंट सेविंग, पुअर बजटिंग और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ये सारे ऐसे मतलब जो कुछ मैंने नोट डाउन किए थे वो इसमें मुझे ऐसा लगा कि इसमें सारा आ जाता है। अब देखिए, अगर सेविंग नहीं किया तो आगे कैसे करने वाले हो, तो फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल आना ही है। सो अपने आप को या भगवान को या किसी दूसरे को दोष देने से अच्छा है वी इंप्रूव ऑन अवर परफॉर्मेंस लेवल, इंप्रूव ऑन अवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेवल्स. So overcoming them involves developing strategies such as creating a budget. Simple, पहले उसे बजट बनाओ, वरना उसमें से पहले फेलियर होगा, ठीक है। कौन तो आपको पूछने वाला है आपके सिवा, क्योंकि फ्यूचर आपका है। सो यू हैव टू डिसाइड द बजट ऑन। थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है, फिर से बजट बताओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैनेज द डेब्ट, जो लोन्स लिए हो पहले उसे खत्म करने के बारे में सोचो। यू आर पेइंग मोर ऑन दैट इंटरेस्ट पार्ट। इमरजेंसी फंड तैयार करो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। अचानक शादी आ गई घर में तो मैं चला, ओ शादी में खर्चा हो गया। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे, तभी आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस क्या है, सेविंग का इंपॉर्टेंस क्या है। सो द गोल इज टू मूव फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सक्सेस। अब जो हम यूं ही इधर उधर से जोड़ के हम अपनी जिंदगी गुजर, उसे हम आराम से जीना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर जीना चाहते हैं, दैट इज गोल। सो एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू टेक control of your economic future, your financial future secure. That is our goal. So what we are up to, turn your financial struggles into stepping stones. अब जो financial struggle कर रहे हो, those should help you to improve towards your financial security future, secure future. So the key points would be, financial challenges are inevitable, वो तो होना ही है। फिर हम क्या डायलॉग बोलते हैं, ये हमेशा मेरे साथ ही होता है। नहीं, सबके साथ होता है वो। एवरीबडी, नोबडी एक्सपेक्ट, लाइफ इज पोजिंग प्रॉब्लम्स टू एवरीबडी। खास तौर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आ ही जाते हैं। सो यू हैव टू मैनेज देम इफेक्टिवली। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स ऐसे रखो। अभी बोलोगे कि मेरी आमदनी, अभी मान लो यू हैव गॉट एन इनकम ऑफ से 10,000 रुपीज फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन और एग्जाम्पल पर्पज। अब 10,000 आपका इनकम है और आप आज के महीने में ही बोलो कि मुझे 10,000 सेव करना है, तो ये प्रैक्टिकल गोल नहीं है ना। You should know your expenses, you should know your probable expenses in other income आ रहा है, तो तभी you can plan your things. So set realistic goals. Manage the debt is the key to everything. Loans ले रहे हो ना, क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करके ले लिया, फिर डेब्ट्स में ले लिया, लोन पे ले लिया, है ना। आजकल तो सब अवेलेबल है। आजकल किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे भी चले हो तो आपको ऑप्शन आता है EMI अवेलेबल है। डोंट गो इनटू दैट ऑप्शन। जी, जो चीज
आपको एक कम दाम में मिल रहा है, उसी पे आप इंटरेस्ट दे के नई अमाउंट पे उससे ले रहे हो, हायर अमाउंट पे। इसका कोई मतलब नहीं। सो यू हैव टू मैनेज द डेट्स। अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन फर्स्ट। अपने आप को एक कागज है, इसमें लिखो व्हाट इज योर फाइनेंशियल सिचुएशन। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आमतौर पे हम लोग जो करते हैं, जो मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला ये है, लेकिन बाद में पता चलता है गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पैसा नहीं है। ये हमको नहीं, उसी को पता होता है। हमको तो पता चल जाता है। लोग तो बोलते हैं ना, गॉसिप्स में होता ही है वो। सो you should know your financial position. Don't be you should have that कि मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं और मैं बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ। सपने देखने चाहिए, लेकिन पूरे भी तो होने चाहिए। तो उस तरह हमने चलना भी तो चाहिए। तो फाइनेंशियल बजट होना चाहिए। यू शुड नो योर फाइनेंस बजट। तो आपकी नेटवर्थ आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर योर एसेट्स एंड व्हाट योर लायबिलिटीज, एंड हेंस दैट इज व्हाट यू आर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यू शुड नो दैट। सफेद हाथी मत बनाइए किसी भी इन्वेस्टमेंट को। सो सीक प्रोफेशनल एडवाइस। ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है तो किसी प्रोफेशनल एडवाइस से मिलके उसे बता दो। ही विल गाइड यू। वो तो प्रोफेशनल है, कर सकता है। उसकी फीस देनी पड़ती है, वन टाइम एक्टिविटी है, कर सकते हो। यू शुड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। बट आई वुड सजेस्ट यू प्लान द बजट, बी कंसिस्टेंट एंड बी फोकस्ड ऑन योर ओन डेवलपमेंट। हमारे सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या क्या होती है कि हम पहले दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। थोड़ा सा सेटबैक जो आ जाए तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। तीसरा, अगर थोड़ा भी हमारे किसी फैमिली मेंबर्स की गलती की वजह से हमारा कोई एक्सपेंस बढ़ भी गया तो वी आर हार्पिंग ऑन द प्रॉब्लम, नॉट ऑन द सॉल्यूशन। हम उस व्यक्ति को क्या क्या बुरा भला कहते रहते हैं। सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। ये तो घटना तो हो चुकी। दैट मींस देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन और देयर वाज नो कम्युनिकेशन एट ऑल बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, which again speaks about volumes about your relationship and bonding. So what is your actionable points? Assess your finances. कितना है आपके पास वो लिखो एक कागज पे। आई ऑलवेज से लिखो प्लीज। आप अपना टैब है, मोबाइल ऐप है, वो सारे क्या क्या नए नए एप्स मिले उस पर मत जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू बी फर्स्ट सेट इन दैट पर्टिकुलर मोड। तो आपको लिखना है। सेट फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। अपने नीड्स वांट और वांट्स क्या है लिखो, उसमें से प्रायोरिटाइज करो। ये जरूरी, बहुत जरूरी, फिर थोड़ा जरूरी, फिर सबसे नीचे वाला एकदम लीस्ट जरूरी। ऐसे प्रायोरिटी लिखोगे तभी फाइनेंशियल नीड्स आएंगे ना। क्रिएट अ बजट, तभी तो बजट बनाओगे उसके ऊपर से। पे ऑफ द डेट स्ट्रेटेजिकली। जो हायर इंटरेस्ट वाले डेट से उसे पे ऑफ ज्यादा करते जाओ। आस्क दैट पर्टिकुलर बैंक ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव गिवन यू द लोन पार्ट whether prepayment is charging. That is what you have to ask. और कितना कैलकुलेट। अननेसेसरी बर्डन लेके मत जियो। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 3 से 6 महीने का आपका फंड आपके पास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। अगर अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आ भी जाते हैं तो मेरी फैमिली 6 महीना जी पाएगी कम से कम। अप टू दैट लेवल यू हैव टू बिल्ड दैट इमरजेंसी फंड। इनिशियली आई डू सजेस्ट दैट जब से आप भी मान लो आज से आपने शुरुआत की है, 10% ऑफ द नेट क्रेडिट टू योर सैलरी अकाउंट और योर टू अकाउंट इज टू बी स्ट्रेट वे गिवन टू योर इमरजेंसी फंड। इसको देखना भी नहीं, आपको ये मान लेना है। मान लो आप 10,000 कमा रहे हो तो 10,000 में से 10% 1,000 आपको बाजू में रखना ही है। मान लो कि आपको सिर्फ 9,000 ही पगार है, ऐसा। इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। कहीं नहीं है तो बैंक में रखो। You should earn money from money. Money should generate money. सेविंग में रखोगे तो कम इंटरेस्ट है, दैट इज लो कॉस्ट डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में रखो, उसका हायर इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, वो करना चाहिए। नहीं हो रहा है तो सीक फाइनेंशियल एजुकेशन, स्टडी मेरे ये फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। आई एम एड्रेसिंग ऑल these points only. So action to be taken is review your financial situation on weekly basis. डेली बेसिस तो मैं नहीं कहूंगा, प्रेशर होता है, इतना सारा काम एक दिन में नहीं हो पाया, करना भी नहीं चाहिए। वीकली बेसिस पे आप करो। सैटरडे संडे होता है आपको, कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए। एनालाइज योर सिचुएशन अगेन फॉर द नेक्स्ट वीक। यू हैव टू एनालाइज, then only you will understand whether emergency fund is
whatever जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो उसका कितना काम आ रहा है, आपने कितने खर्चे किए, क्या क्या खर्चा किया। ज़्यादा तौर पे आजकल ऑनलाइन पेमेंट में हमको समझ में नहीं आता है कहाँ से पैसा फटाफट चला जा रहा है। ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ कितना सब्सक्रिप्शन है, रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे ही, आप उसका यूटिलिटी नहीं कर रहे हो, अरे ये गलत है। ऐसा स्टार्ट टू इंक्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर इमरजेंसी फंड। जब वीकली एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा, अभी फंड बचा है तो उसको इमरजेंसी फंड में डालिए, उसको इस्तेमाल मत कीजिए। इट इज नॉट फॉर यू एक्सपेंसेस टू बी मेड इमीडिएटली टू टेक द वांट्स फॉर। नीड्स अपने पूरे करने हैं, पहले हमको लेट अस मेक आवरसेल्फ सेट इनटू दिस टाइप ऑफ मोल्ड। कंसल्ट विद फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, वो एक हो सकता है, चार्जेबल होते हैं वो, नॉर्मली एडवाइजरी ये जो होते हैं दोज आर चार्जेबल। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज टॉक विद समवन, आपके घर के बड़े मेंबर्स रहेंगे या आपका कोई दोस्त रहेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आई वुड सजेस्ट बेस्ट बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल्स। कंसिडर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज दैट मैच योर रिस्क टॉलरेंस। ये शेयर मार्केट लोग करते रहते हैं, अनलेस अंटिल यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स प्लीज डोंट इन्वेस्ट। मेक योरसेल्फ अवेयर with the professionals and then you start investing and track your financial progress and make adjustment as needed। वो तो मैंने शुरू में भी कहा, वीकली आप एनालाइज करोगे, उसमें दिखा अगर फंड बचा है तो चलो आज घूमने जाते हैं, नहीं ऐसा मत करो, तो वो जो फंड बचा है उसको इमरजेंसी फंड में डालिए, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर द फंड। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर बिगेस्ट फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल। डेट मैनेजमेंट है, लैक ऑफ सेविंग्स है, पुअर बजटिंग है कि इनएडिक्वेट इनकम है? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। क्यों? क्योंकि छोटी सी समस्या थी, पैसे की कमी बन गई। छोटी सी समस्या थी, पैसे की कमी बन गई। सपनों के इस जहां में राह दिखाई न दी, पर हौसला जो जोड़ लिया, मुश्किलें बड़ी क्या थी। पर हौसला जो जोड़ लिया, मुश्किलें बड़ी क्या थी। जीत लिया उन मंजिलों को जो कभी अपनी नहीं थी। I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.